शारदा, मैं तुम्हें इस दशा में नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूं और इस समस्या का समाधान लेकर ही आऊंगा। महाराज, पंडित रामकृष्ण कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ तक कि उनके घर वाले भी ये कह रहे हैं कि पिछले 4 दिवस से पंडित रामकृष्ण को उन्होंने नहीं देखा। और तो और महाराज, पंडित रामकृष्ण प्रस्थान करने से पहले किसी को सूचित भी नहीं करके गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। महाराज, पंडित रामकृष्ण हम सभी को विशाल समस्या में डालकर स्वयं यहाँ से पलायन कर गए, और ऐसा करना निर्लजता और तुच्छता की पराकाष्ठा है महाराज। अब वो सरलता से नहीं मिलेंगे, उनको तो ढूंढना पड़ेगा महाराज। तो ढूंढिए उन्हें, ढूंढिए पंडित रामकृष्ण को, और मिल जाए तो हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, वो भी बंदी बनाकर। महामंत्री जी। परंतु महाराज हमारा महामंत्री जी। जो आज्ञा महाराज। कोतवाल, जो आज्ञा महामंत्री जी। मैं अभी पंडित रामकृष्ण को ढूंढकर और उन्हें बंदी बनाकर लाता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ। ये देखिए महाराज, पंडित रामकृष्ण हम सभी को भ्रमित कर पंडित रामकृष्ण यहाँ से पलायन कर गए, और जब भटकने के उपरांत इन्हें कहीं शरण नहीं मिली तो पुनः दरबार में प्रकट हो गए। क्यों पंडित रामकृष्ण, यही प्रयोजन था ना आपका? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? सत्य कह रहे हैं महाराज, मैं तो स्त्रियों की समस्या का समाधान ढूंढने गया था। हल आपको मिला नहीं। मिला ना? क्या, कैसे मिल सकता है? अर्थात एक और असत्य। कठिनाई हुई किंतु हल मिला। पंडित रामकृष्ण, अब हमें काढ़ा नहीं, हल चाहिए। जी महाराज, हल है एक अलौकिक मंत्र जो मुझे एक घोर तपस्वी साधु ने दिया। उन्होंने कहा कि 21 दिवस तक इस मंत्र का जाप करने से स्त्रियों का रूप पूर्ववत हो जाएगा। ये लीजिए महाराज, एक और असत्य। परंतु पंडित रामकृष्ण, ये साधु महात्मा आपको कहाँ मिले, और वो आपके साथ जाप विधि के लिए क्यों नहीं आए? मंत्रीवर, मेरी भेंट उनसे वन में हुई। मेरे आग्रह करने पर भी वे अपनी तपस्या छोड़कर नहीं आए। बस मंत्र दिया और कहा कि 21 दिवस तक इस मंत्र का जाप करना है और इस अवधि में घर से बाहर नहीं निकलना है। असत्य पर असत्य पर गुरुवार, यदि आप चुप रहेंगे तो हम कुछ कहें अब? क्षमा, बोलिए महाराज। मंत्रीवर, विजयनगर राज्य की समस्त स्त्रियों को सभागृह में आमंत्रित किया जाए, महारानियों को भी। जो आज्ञा महाराज। और मंत्र है ओम मात्रे नमः। 21 दिवस तक इस मंत्र का जाप अपने आवास में बैठकर ही करना है। भूल स्वरूप भी घर से बाहर नहीं जाना है और गृह का कोई भी कार्य नहीं करना है, और इस भांति खोया हुआ रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। कोई गृह कार्य नहीं करना है? भोजन बनाना, अन्य व्यवस्था इत्यादि ये सब कौन करेगा? किसे करना है ये सब पंडित रामकृष्ण? आपको स्वयं को गुरुवर। अच्छा है? हमें तथाचार्य को? केवल आपको ही नहीं, हम सभी को, यहाँ उपस्थित सभी पुरुषों को। और यही है 21 दिवसीय मंत्र जाप अनुष्ठान की द्वितीय शर्त। यही कि सभी पुरुष 21 दिवस तक अपना सहयोग देकर इस प्रथा का पालन करेंगे। स्त्रियां जाप करेंगी और पुरुष सभी गृह कार्य करेंगे, विशेषकर खाना बनाना, अपनी माता, पत्नी, पुत्री को स्वयं अपने हाथों से खिलाना, और साथ ही 1 प्रहर का उपवास रखना भी अनिवार्य होगा। तब जाकर ये मंत्र सिद्ध होगा और इसका फल मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं महाराज? पूर्व में हमने इस प्रकार की जाप प्रथा ना तो कभी निर्वाह की और न ही कभी सुनी। महाराज, पूर्व में कभी ऐसी व्यथा ना ही घटित हुई, ना ही कभी सुनी। किंतु एकमात्र उपाय तो यही है गुरुवर। मैं आपको निर्वाह करने का आग्रह नहीं कर रहा। यदि आप ना करना चाहें तो ना करें।
किंतु एक बार गुरु माता को देख तो ले और उन्हें जीवन पर्यंत इसी रूप में स्वीकार कर ले, क्यों? सौदामिनी को तुम दाढ़ी मूछ में कदापि नहीं देख पाएंगे, हैं? करेंगे, अवश्य करेंगे महाराज, पूर्ण विधिवत रूप से करेंगे, हम तो करेंगे। कीजिए आप गुरुवर, अवश्य कीजिए, परंतु पंडित रामकृष्ण, हम तो महाराज। हाँ 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 अर्थात केवल हाँ। हाँ मतलब अर्थात महाराज आप महाराज से पूर्व मनुष्य है ना? हाँ। और फिर दोनों महारानियों की दाढ़ी मूछे, इनका समाधान तो यही है महाराज। उचित है, उचित है पंडित रामकृष्ण, उचित है। हम भी अब एक साधारण मनुष्य की भांति, एक आदर्श पति की भांति अपनी पत्नियों की सेवा करेंगे। जिन हाथों से आज तक तलवार चलाई है, उससे हम अब भोजन बनाएंगे और अपने हाथों से अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। उचित है महाराज, उत्तम है। अब 21 दिवस के पश्चात सभी यहाँ उपस्थित होंगे। उचित है। मनी, हाँ? आज पहली बार ऐसा होगा कि गुरु जी के द्वारा प्रदान की हुई कोई भी वस्तु हमारे कानों में नहीं, कानों के नीचे नहीं, सीधे मुख में जाएगी। कैसे? अरे मनी, हमारे गुरु जी कड़वे कड़वे आप शब्द सुनाते हैं जो सीधे हमारे कानों में जाते हैं, या फिर करारे करारे तमाचे मारते जो कानों के नीचे जाते हैं। हाँ। आज पहली बार भोजन बना रहे जो सीधे मुख से पेट में जाएगा। गुरुजी, उपवास आपका है, हमारा नहीं। भोजन थोड़ा अधिक बनाइएगा और थोड़ा स्वादिष्ट भी बनाइएगा। हमें जो खाना है। भगवान, अरे दुष्टो, हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम हमारे शिष्य हो। किंतु ये रसोई है और आप इसमें रसोइये हो। हम इसलिए उपस्थित हुए यहाँ पे ताकि हम आपको बता सके भोजन में क्या और कैसे बनाना है। स्वादिष्ट भोजन बनाइए। गुरुजी, ये क्या बना दिया आपने? रोटी? किस कौन से रोटी लग रही है? ये तो किसी राज्य का नक्शा लग रहा है। ऐसी रोटी खाने की अपेक्षा तो सौदामिनी देवी भूखे मर जाना पसंद करेगी। बिल्कुल सही कहा। ये रोटी तो हम वरुण बालक को खिलाएंगे। सौदामिनी के लिए तो हम कुछ भी हो जाए गोल गोल ही बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। लामा, अब मुट्ठी भरकर हल्दी डाल। मुट्ठी भर के? डब्बे, इस सब्जी का रंग तो बड़ा भिन्न लग रहा है। आ जाएगा लामा। अब तो ला धनिया और मिलती दाल, फिर देख लंद आता है तीन। रे गुंडप्पे, इस सब्जी का रंग तो फिर से परिवर्तित हो रहा है। कैसा अजीब सा लग रहा है। बना बनाया था ना थलल होता है लामा, पर बनाना बहुत ही कठिन। तू मुझे क्या देतला? टमाटर तात। हाँ। अब ये भी डाल, फिर वो डाल, फिर वो भी डाल, ये भी डाल। अरे क्या ये भी डाल, वो भी डाल, ये भी डाल? तूने कभी खाना बनाना सीखा है? कभी किसी का सहायक रहा है तू? नहीं, मैं तो तेरी सहायता कर रहा था। अच्छा अच्छा। लम्बा तोल दे, मैं तो तेरी बचपनता मित्र हूँ ना। बचपनता मित्र हो ना? चल भाग भाग यहाँ से और जाकर सब्जी लेकर आ। अब मैं अपनी विधि से सब्जी बनाऊंगा। भाग।
क्या विचार कर रहे हैं? यही महामंत्री जी के आज से पूर्व हमने कभी रसोई में प्रवेश नहीं किया। भोजन बनाने के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। महाराज, आप निश्चिंत रहिए। आज का शुभारंभ हम सब्जी तरकारी काटने से करते हैं। हाँ, पधारिए। जी महाराज। महाराज, यूं समझिए कि ये शत्रुओं की सेना है। शत्रुओं की सेना? काटिए महाराज, प्रारंभ कीजिए। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था ना महामंत्री जी, शत्रुओं की सेना। तो हमने तो अपना वार कर दिया है। अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये पलटवार कब करेंगे। हाँ? महाराज, आप भी ना। महाराज, थोड़ा अधिक मात्रा में डालिए ना। नहीं महामंत्री जी, हमारे अनुमान से महारानियों और हमारे लिए ये मात्रा पर्याप्त है। महाराज, मात्रा की चिंता आप न कीजिए, ग्रहण करने वाले पर्याप्त है। और वैसे भी हमारे निवास हेतु भोजन तो हम यहीं से ले जाएंगे ना। महाराज, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके हाथों से बनाए हुए भोजन का स्वाद हमें फिर कब प्राप्त होगा महाराज? ये तात्पर्य था? जी महाराज। अद्भुत महामंत्री। जी महाराज। ठीक है, अच्छा ठीक है। रामा, ध्यान जाप पर होना चाहिए। खैरे रखो, तुम्हें भी भोजन मिलेगा। जाप करो, जाप। केवल गुंडप्पा को ही हमारी भूख की चिंता है। ना गुंडप्पा। जल। अम्मा ठीक हो? शारदा, तू इसे सारी विधि लिखकर दे दे। क्या डालना है, कितना डालना है। ये आलसी है, परंतु सीख जल्दी जाता है। स्वामी, हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, नाक से नहीं। वरुणमाला, आपकी ये जो मूछ है, ये वन में फैली बेल की भांति है। आपकी मूछ और दाढ़ी के बीच में आपके मुख को खोजना अत्यंत कठिन कार्य है। क्या करें? स्वामी, हम असहाय हैं। तो हम भी तो असहाय हैं। धनीमणि, ये कौन है? हमारी प्रिय गुरु माता है। तो इनको ठूसो, अर्थात इनको खिलाओ। गुरु माता जो होती है वो माँ समान होती है। हम प्रस्थान कर रहे हैं, हमें अपने भक्तों को दर्शन जो देने। वो तो हमें पता है, दर्शन देने जा रहे हैं या दर्शन करने जा रहे हैं। मूर्ख, धीरे बोलो, वो बेचारी भूखी होगी। भूखे तो हम भी हैं। हाँ। स्वामी, हाँ। आप हमें भोजन ग्रहण करा सकते हैं। वरुणमाला, देखो, अब ये बच्चे आपको भोजन कराएंगे। अब देखिए, अपने भक्तों से निरंतर भेंट करते रहना हम अपना कर्तव्य मानते हैं, और आपको भली भांति ज्ञात है कि हमारा कर्तव्य हमारे लिए हमारा धर्म है। तो क्या हम अपना धर्म निभाने जाएं? अवश्य स्वामी, आप महान हैं स्वामी। धन्यवाद। हम आ रहे हैं सौदामिनी जी। हमने कहा कि हम आ रहे हैं भक्तों। गुरु माता हम खिलाते हैं। हम खिलाते हैं। अवश्य। इनको हमें खिलाओ। हाँ गुरु माता। खिला।
महाराज, आज भोजन खिलाने का प्रारंभ आप हमसे कीजिए। इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि आप सर्वाधिक प्रेम हमसे करते हैं। नहीं महाराज, आप हमसे आरंभ कीजिए। जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, परंतु हमारी इस समस्या का समाधान तो स्वयं भगवान शिव के पास भी नहीं होता। इस प्रकार तो किसी को भी भोजन नहीं करा पाएंगे और दोनों महारानियां भूखी रह जाएंगी। महाराज, हम बड़े हैं, हमारा मान रखा जाए। महाराज, हम छोटे हैं, हमारा आग्रह स्वीकार किया जाए। जी जी। बड़ी महारानी जी, छोटी महारानी जी, हम भोजन खिलाने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। ओम श्री मात्रे नमः। 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 आज 21 दिवसीय जाप अनुष्ठान समाप्त होता है। अम्मा, शारदा, गुंडप्पा। सुनिए वरुणमाला, जी स्वामी। चमत्कार हो गया महाराज, चमत्कार हो गया। केवल 21 दिवसों में चमत्कार हो गया। अवश्य महामंत्री जी, अवश्य। पंडित रामकृष्ण, कौन है ये महान साधु जिन्होंने आपको ये मंत्र दिया? हम उनका सम्मान करना चाहेंगे, उनसे भेंट करना चाहेंगे। नाम क्या है उनका? महाराज, उनका कोई नाम है ही नहीं। है? नाम नहीं? ये कैसे संभव? गुरुवर, कोई साधु ही नहीं है तो नाम कहाँ से आएगा? नाम नहीं अर्थात ये मंत्र आपको किसने दिया पंडित रामकृष्ण? महाराज, कोई चमत्कारी मंत्र नहीं है। माँ का सर्वश्रेष्ठ मंत्र ओम श्री मात्रे नमः है। तो माँ के इस मंत्र से समस्त स्त्रियों की दाढ़ी मूंछ गायब हो गई। मंत्र से नहीं महाराज। पंडित रामकृष्ण, स्पष्ट कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, जब 4 दिवस के लिए मैं प्रस्थान कर गया था तब मैंने छोटी महारानी तिरुमालंबा के पिताश्री से भेंट की और ये जानकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्या क्या पंडित रामकृष्ण? महाराज, जब 4 दिवस के लिए मैं प्रस्थान कर गया था तब मैंने छोटी महारानी तिरुमालंबा के पिताश्री से भेंट की और ये जानकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्या क्या पंडित रामकृष्ण? यही कि उनके शीश पर बाल नहीं थे और जब जिज्ञासावश मैंने उनसे पूछा कि आपके शीश पर तो पुनः बाल आ गए थे, तब उन्होंने मुझे बताया कि पुत्री तिरुमालंबा के उपचार से बाल पुनः आ तो गए थे, किंतु बालों का साथ अधिक दिनों तक रहा नहीं। काढ़े का प्रभाव जैसे ही समाप्त हुआ, दाढ़ी और मूछें भी चली गई। परंतु पंडित रामकृष्ण, आपसे पूर्व आपने ये सब क्यों नहीं बताया? स्त्रियों को कौन समझाता महाराज, वो तो मरने पर तुली हुई थी।
एकमात्र मृत्यु का विकल्प ही बचा था उनके पास। उनमें धैर्य कहाँ था? हाँ महाराज, ये बात तो सही है, स्त्रियों में धैर्य की कमी होती है। क्षमा। तो फिर मंत्र ही क्यों? मंत्रीवर, स्त्रियों के ध्यान को एक जगह केंद्रित करने के लिए माँ के मंत्र से उत्तम और क्या हो सकता है? और फिर जाप किया तो पुण्य मिला ना, हानि तो नहीं हुई, और फिर आवास में रहना भी आवश्यक था। अब ऐसी मानसिक स्थिति में वो निरंतर भेंट करती तो ये समस्या और भी विकराल रूप धारण कर सकती थी। वाह पंडित रामाकृष्ण, वाह वाह वाह। परंतु आपने हम सब पुरुषों से एक पहर का उपवास क्यों करवाया? एक पहर का भोजन क्यों बनवाया? बोलिए। आपने तो महाराज को भी रसोइया बना दिया। जी महाराज, पंडित रामाकृष्ण को इसके लिए दंड मिलना चाहिए। गुरुवर, भलाई करने का दंड नहीं होता। भलाई? इसमें क्या भलाई थी या क्या भलाई होगी? बोलिए। गुरुवर, एक प्रहर का उपवास तो स्वास्थ्यवर्धक होता है ना? स्वास्थ्यवर्धक होता है। सत्य वचन महाराज, उपवास रखने से हमारा भार भी कम हो गया और शरीर में स्फूर्ति भी आ गई। और आपको तो ज्ञात है महाराज, हम में 10 बैलों की ताकत है। बात तो उचित कह रहे हैं आप मंत्री। और जहां तक भोजन बनाने का प्रश्न है, तो भोजन बनाना और खिलाना तो आत्मीयता और प्रेम का सर्वश्रेष्ठ रूप होता है महाराज। हमारी पत्नियां, हमारी माताएं जीवन भर हमारे लिए भोजन बनाती हैं। और ऐसे में यदि हम पुरुष भी कभी कभी भोजन बनाकर उन्हें खिलाएं, तो प्रेम और जीवन का आनंद दुगुना हो जाता है महाराज। क्या हमारी औरतें, हमारी माताएं, हमारी पत्नियां, हमारी बहनें इतना अधिकार भी नहीं रखती? ये बात तो सही है। मैं इस भावना को जगाने का दोषी हूं महाराज। यदि कोई दंड बनता है तो अवश्य दिया जाए। अद्भुत है आप पंडित रामकृष्ण, अद्भुत है। आपने एक समस्या में एक अवसर देख लिया और फिर उस समस्या को एक उद्देश्यपूर्ण सीख बना दी। अद्भुत है आप, इसीलिए तो हम आपके प्रशंसक हैं। जहां लोगों की सोच समाप्त होती है, वहीं आपकी आरंभ होती है। अब तो हम ये काढ़ा प्रत्येक वर्ष पिया करेंगे और पति का ढेर सारा प्यार पाएंगे। वैसे भी विजयनगर की समस्त स्त्रियों ने ये काढ़ा बनाना सीख लिया है महारानी तिरुमलम्बा से। महाराज, हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आज ये घोषणा करते हैं कि आज के पश्चात विजयनगर राज्य में काढ़ा बनाना निषेध है। प्रतिबंध लगाया जाता है काढ़े पर, और यदि किसी ने काढ़ा बनाया तो वो दंड का पात्र होगा। बहुत अच्छे महाराज। क्यों? उचित है पंडित रामकृष्ण। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की जय।